पाकिस्तान और अमेरिका के बीच मिनरल रिसोर्सेज को लेकर हुए एक सौदे ने पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान ने अमेरिका को दुर्लभ मिनरल्स की पहली खेप बेच दी है, जिसके पीछे $500 मिलियन का एक समझौता बताया जा रहा है। ये समझौता पाकिस्तान और एक अमेरिकी कंपनी के बीच हुआ था, लेकिन इस डील को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी ने गहरी आपत्ति जताई है। जी हाँ, पार्टी का आरोप है कि ये डील गुप्त तरीके से की गई और देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो दुर्लभ मिनरल्स अमेरिका को भेजे गए हैं, उनमें एंटीमनी, कॉपर कंस्ट्रक्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे निमोडियम और प्रोसोडियम शामिल है। ये खेप अमेरिका की कंपनी यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स यानी USSM को भेजी गई है, जिसे सितंबर में पाकिस्तान की सैन्य इंजीनियरिंग शाखा FWO के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत कंपनी पाकिस्तान में मिनरल्स की खोज, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग के लिए लगभग $500 मिलियन का निवेश कर रही है। कंपनी ने इस डिलीवरी को पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। कंपनी का कहना है कि ये समझौता खनिजों की खोज यानी मिनरल्स की खोज से लेकर प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग तक पूरे वैल्यू चेन पर आधारित है और इसमें पाकिस्तान में खनिज संसाधनों यानी मिनरल्स रिसोर्सेज के क्षेत्र में एक नई शुरुआत होगी। USSM अमेरिका के मिसौरी में स्थित एक कंपनी है जो महत्वपूर्ण मिनरल्स के उत्पादन और रिसाइकलिंग पर केंद्र है। इन मिनरल्स को अमेरिका की ऊर्जा विभाग में अत्यंत महत्वपूर्ण घोषित किया गया है, क्योंकि ये खनिज आधुनिक तकनीक और रक्षा से जुड़ी कई प्रणालियों में अनिवार्य माने जाते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये मिनरल सैंपल पाकिस्तान में ही तैयार किए गए हैं और इसमें FWO की भूमिका रही। इसके साथ ही अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो एक बॉक्स में रखे इन दुर्लभ खनिजों यानी मिनरल रिसोर्सेज को देख रही हैं। पास में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उन्हें कुछ समझाते नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुस्कुराते हुए खड़े हैं। पाकिस्तान जो लगातार आर्थिक संकट और कर्ज के मार झेल रहा है, अब अमेरिका को लुभाने की कोशिश कर रहा है, खासकर तब जब वाशिंगटन में डील के लिए तैयार दिखने वाले डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता में है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास करीब $6 ट्रिलियन की खनिज संपत्ति है, जो उसे दुनिया में सबसे समृद्ध खनिज वाले देशों में रखती है। लेकिन इतिहास बताता है कि कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां पाकिस्तान से इसीलिए बाहर निकल चुकी हैं क्योंकि उन्हें यहां वैसा खनिज भंडार नहीं मिला जैसा वादा किया गया था। इमरान खान की पार्टी PTI अब सरकार में ये मांग कर रही है कि अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों के साथ हुए इन समझौते की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। पार्टी की सूचना सचिव शेख वकास अकरम ने साफ कहा है कि इन गुप्त समझौतों की जानकारी संसद और जनता दोनों के सामने रखनी चाहिए। उनका कहना है कि ये डील्स देशहित के खिलाफ है और इसमें पाकिस्तान की संप्रभुता को गहरी चोट पहुंच सकती है। मामला सिर्फ खनिज डील तक ही सीमित नहीं है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान के अरब सागर किनारे बसे पासनी पोर्ट को देने का प्रस्ताव भी दिया है। ये बंदरगाह चीन समर्थित गवादार पोर्ट के पास स्थित है और भारत द्वारा ईरान में बनाए जा रहे चाबार पोर्ट के भी नजदीक है। इस कथित प्रस्ताव में देश में और गुस्सा फैला दिया है। एक और रिपोर्ट के अनुसार शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बंद कमरे में हुई मीटिंग के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि पाकिस्तान अमेरिकी दबाव में कोई भी बड़ी सौदेबाजी कर सकता है। सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम की तुलना 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत बंदरगाह पर व्यापार करने की अनुमति देने से की जा रही है। एक ऐसा फैसला जिसने बाद में पूरे भारत को औपनिवेशिक शासन में धकेल दिया था। शेख वकास अकरम ने चेतावनी दी है कि ऐसे बेरुखे एक तरफा और गुप्त समझौते पाकिस्तान की पहले से ही नाजुक स्थिति को और बदतर बना सकते हैं। उन्होंने सरकार को आगाह किया है कि वो इतिहास की गलतियों से सीखें और जनता की कीमत पर कोई भी विदेशी डील ना करे। PTI ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वो किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगी जो लोगों और देश के हितों के खिलाफ होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।